सीएम मनोहर लाल ने अमृतसर दौरे के दौरान श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेका। इस दौरान सीएम ने देश और प्रदेश वासियों के लिए सुख और समृद्धि की कामना की। वहीं सीएम मनोहर लाल ने पंचायती राज संस्थानों के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी निर्वाचित सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र का पारंपरिक चरण पंचायतों से शुरू होता है। 2016 में चीन दौरे पर जब हमने उस सरकार से 2016 के पंचायत चुनावों का आंकड़ा शेयर किया तो वो भी हमारे आंकड़ों को देखकर हैरान हुए। हमारे वेदों में भी पंचायतों और लोकतंत्र का जिक्र है। 2015 में हमने पढ़ी लिखी और साफ छवि की पंचायतों का फैसला लिया। हमने 50% महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया, 8% बीसीए को प्रतिनिधित्व दिया। सीएम ने कहा कि हमने पंचायतों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने का फैसला भी लिया। धर्म होना चाहिए, गांव की अपनी आय इनकम कैसे बढ़े। हमारे यहाँ जो स्टाम्प ड्यूटी का 2% का पैसा है, उसमें 1% का पैसा सीधा पंचायतों को, पंचायत समितियों को और जिला परिषदों के खातों में जाएगा और शेष 1% जहां कम रहेगा वहां भी देने का प्रावधान हमने किया है। प्रदेश सरकार उन्हीं गांवों में और जिला परिषद पंचायत समितियों में पैसा 1% बांटेगी जहां की अपनी आय बहुत कम है, ताकि विकास के काम में वो भी पीछे न रह सकें। हमने इसी प्रकार 2% जो बिजली के बिल हैं, इसके ऊपर भी एक सेस लगाया है, ताकि वो लाभ भी गांव के जो बिजली के खर्च हैं वो सारे उसमें से निकल सकें। तो हर बिल का 2% का पैसा वो भी सब गांव में जाएगा। इस बार जैसे पंचायतें सर्वसम्मति बहुत सी चुनी गई हैं, उनके लिए भी हमारे मंत्री जी ने जैसे बताया है, ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से 11 लाख रुपया, सरपंच सर्वसम्मति से 5 लाख रुपया और पंच जितने भी सर्वसम्मति से चुने जाएंगे सबके 50-50 हजार रुपया और पंचायत समिति का सदस्य 2 लाख रुपए, जिला परिषद का सदस्य 2 लाख रुपए, ये प्रावधान भी हमने किए हैं ताकि ये पैसा गांव के विकास में सीधा सीधा काम आ सके। और देखिए कितना बड़ा लाभ गांव के लोगों ने इसमें उठाया है। जैसा बताया गया कि 40,000 से ऊपर लोग सर्वसम्मत चुने गए हैं और लगभग 300 करोड़ रुपया ये राशि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस विकास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मित्रों, गांव की एकता, इसको भी हमको बनाकर रखना, सुनिश्चित रखना है। सामान्यतः पंचायतों के चुनाव में या कोई भी चुनाव हो, उसमें कुछ गुटबंदी भी सामने कभी कभी आ जाती है। अच्छी बात तो यह है कि 60% सर्वसम्मति से होने के बाद शेष 40% जो पंचायतें हैं उनकी ही ये चिंता का विषय हो सकता है। हरियाणा में हम सारे समाज को एक करके जैसा देखते हैं, बिना किसी भेदभाव के, कहीं से भी किसी भी पार्टी का, किसी भी विचारधारा का कोई विधायक चुन के आता है, हम वर्ष भर में अथवा 5 वर्ष के जो विकास कार्य हैं बिना किसी भेदभाव को वहां करते हैं। मेरा यही एक निवेदन आपसे रहेगा कि हम भी अपना जो चुनाव क्षेत्र है, चाहे वो पंचायत का, सरपंच का पूरा गांव होता है, बाकी सबके अपने अपने वार्ड होते हैं। अब आगे चल करके जिला परिषद पंचायत समितियों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनेंगे, उनका भी पूरा क्षेत्र, वहां की जनता उन सबको अपना परिवार माने। वहीं प्रदेश में छोटी सरकार की कमान संभालने से पहले पंचायती राज संस्थानों के नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। वहीं इस बार की शपथ अपने आप में अनोखी और ऐतिहासिक शपथ बनी, क्योंकि पंच और सरपंचों ने उसी गांव से शपथ ली जहां से वे इस बार चुने गए। गुरुग्राम के डीसी ने जिला परिषद के 10 पार्षदों को एक एक करके शपथ दिलाई, जहां गुरुग्राम के डीसी ने नवनिर्वाचित पार्षदों के उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही उनके इलाके में बेहतर विकास की उम्मीद भी जताई। उनका चुनाव ये भी बाद में तीनों स्तर की जो हमारी पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इसके सभी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। इसमें जो हमारी 157 पंचायतें हैं उनके पंच और सरपंच, 4 पंचायत समितियों के मेंबर्स और जिला परिषद के 10 सदस्य, इनकी शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है कंप्लीट हुआ है।
हमने जिला मुख्यालय पे 10 जिला परिषद के मेंबर्स को शपथ दिलवाई है। इसी प्रकार से जो हमारे एसडीएम्स हैं उन्होंने ब्लॉक्स में पंचायत समिति मेंबरों को शपथ दिलवाई है। रेवाड़ी के गांव बिहारीपुर में आज पंचों और सरपंचों का ऑनलाइन शपथ समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सभी पंचों सरपंचों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वहीं बिहारीपुर से सरपंच पद की शपथ लेने के बाद पूनम यादव ने कहा कि जिस विश्वास और भरोसे से ग्रामवासियों ने भारी बहुमत से जिताकर सरपंच पद से नवाजा है, मैं उनके विश्वास और भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। साथ ही कहा कि ग्रामवासियों के सुख दुख में सबसे आगे खड़ी मिलूंगी और विकास की गति को रोकने नहीं दूंगी। वहीं इस अवसर पर ग्रामीणों ने पूनम यादव और उनके पति बीरेंद्र यादव सहित सभी पंचों का पगड़ी पहनाकर सम्मान भी किया। आज मैंने शपथ ली व सरपंच का कार्यभार संभाला है। आपकी जिम्मेदारी क्या रही? मेरे ग्रामवासियों ने जो मुझ पर विश्वास करके भारी मतों से जिताया है, मैं उसका भरोसा टूटने नहीं दूंगी। जो भी काम है, जैसे नाली, पानी, बिजली, गंदगी, सड़क आदि से संबंधित कार्य जो रुके हुए हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करूंगी। अगर मेरे संज्ञान में जो कार्य नहीं है वो मुझे ग्रामवासी याद दिलाए, मैं उसका जरूर पूरा करूंगी। साथ ही मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे रही हूँ, जब भी जरूरत होगी मैं तुरंत हाजिर रहूंगी। खबर अंबाला से है, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पता नहीं राहुल गांधी कहां से हिंदू फिलॉसफी सीखते हैं और कौन इनको पढ़ा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो भारतीय है या विदेशी है, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जय श्री राम और जय सीताराम में फर्क बताया था, जिसको लेकर विज ने निशाना साधा है। हम उस पर अध्ययन। राहुल गांधी जी कहां से हिंदू फिलोसफी सीख रहे हैं और कौन इनको पढ़ा रहा है, वो भारतीय है या विदेशी है, ये भी जानना जरूरी है। अब जय श्री राम भी करते हैं लोग, जय श्री राम भी करते हैं, ये तो युगों युगों से करते हैं। अब इनको राम के नाम से इनकी तिल मिलाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना, जहां पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में पहुंचे और अपनी समस्याओं को बताया, जिसके बाद अनिल विज एक्शन मोड में नजर आए। आप देखिए, आदमी सिपाही से दुखी होता है, हेड कांस्टेबल के पास जाता है। हेड कांस्टेबल से दुखी होता है, इंस्पेक्टर के पास जाता है। इंस्पेक्टर से दुखी होता है, फिर वो डीएसपी के पास जाता है। डीएसपी से दुखी होता है, एएसपी के पास जाता है, एसपी के पास जाता है, आई के पास जाता है, फिर वो मेरे पास आता है। और अगर मेरे द्वारा भेजी गई दरखास्त पर भी कोई अधिकारी ढिलाई करेगा तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं। हत्या के आरोपी में फंसी अंबाला शहर के वार्ड नंबर 14 से पार्षद रूबी सोदा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लगभग 1 साल पहले हत्या के आरोपी में फंसी पार्षद रूबी सोदा लंबे समय से फरार चल रही थी। आपको बता दें कि रूबी सोदा ने विधायक असीम गोयल के निवास पर पहुंचकर बीजेपी का दामन थामा।
रूबी सोदा ने कहा कि अपने वार्ड के विकास और इलाके में विधायक असीम गोयल की ओर से करवाए जा रहे विकास कार्यों और पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। वहीं विधायक असीम गोयल ने कहा कि पार्षद रूबी सोदा के पार्टी में शामिल होने से उनकी पार्टी को बल मिलेगा। वहीं रूबी सोदा को लेकर विवादों पर उन्होंने कहा कि जो मामला हुआ था उसमें कानून ने अपना पूरा काम किया है, साथ ही उन्हें क्लीन चिट भी इस मामले में मिल चुकी है। रूबी सोदा के बीजेपी में शामिल होने से अब बीजेपी के पार्षदों की संख्या 9 पहुंच चुकी है। ऐसे में अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेशों के बाद सीनियर मेयर और सीनियर मेयर के चुनाव 10 दिसंबर से पहले होने की बात कही है, जिसमें देखना होगा कि कौन सी पार्टी इन दोनों सीटों पर कब्जा करेगी। बीजेपी में आज मैं अपने वार्ड के विकास को लेके उनकी जो अपना मोदी जी की जो कार्यगति है और अपना खट्टर साहब जी की और असीम गोयल जी की जो हमारे प्रिय नेता हैं, इनके विकास के कार्यों को देख के आज मैंने बीजेपी ज्वाइन करा, क्योंकि मैं अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करवाना चाहती हूँ और अपने वार्ड का विकास करना चाहती हूँ। देखिए, आज हमारे बहन पार्षदा जो हैं रूबी सोदा जी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुई हैं और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनके आने से एक बहुत बड़ा बल जो है आज भारतीय जनता पार्टी को इस अम्बाला विधानसभा क्षेत्र में मिला है। बड़ी मेहनत और कर्मठता से आप वहां काम करके जीत कर आए हैं और आज निश्चित रूप से हमारी पार्टी को एक नया जनाधार जो है आज यहाँ मिलेगा। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती अवसर पर संत सम्मेलन में पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल ने शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल ने कहा कि हमारी संस्कृति के टिकने का मुख्य कारण धर्म से संचित है। आपको बता दें कि जबकि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भागवत गीता कर्म का संदेश देती है। इस संत सम्मेलन में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, जयराम संस्थानों के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी, संत रवि शाह, संत ज्ञानेश्वर आचार्य, विवेक मुनि सहित अन्य जाने माने संतजन शामिल हुए। वहीं जयराम संस्थानों के परमाध्यक्ष ब्रह्मानंद स्वरूप ब्रह्मचारी अपने संबोधन में कहा कि गीता सिर्फ मोहग्रस्त अर्जुन ही नहीं, अपितु प्रत्येक फंसे व्यक्ति को उससे निकालने का मार्ग प्रशस्त करती है। ये साधु संत लोग जो है इस समाज को जिंदा रखे, इसलिए समाज धर्म बचा हुआ है। राज्य आते जाते, सरकारें आते जाते, लेकिन धर्म जो है चिरंतन है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह जयंती जैसे हमारे ज्ञानानंद महाराज जी ने कहा था, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन मनाई जाती है। नहीं, आज 3 दिसंबर को है। विधिपूर्वक पूजन उपवास का अवसर कर लिया, यानी 4 दिसंबर को ये दिन उपवास और पूजन से मोक्ष मिलता है। वहीं हरियाणा राज्य कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया। 4 दिनों तक चलने वाली इस राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में देश भर के रेसलर्स हिस्सा लेंगे। कृषि मंत्री ने सभी खिलाड़ियों और पहलवानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज खेलों के क्षेत्र में विशेषकर कुश्ती प्रतियोगिताओं में पहलवान शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने प्रतियोगिता के आयोजक एडवोकेट राकेश कोच को भी बधाई दी। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पिछले सीजन में हुई खाद की खपत से ज्यादा खाद इस बार किसानों को मिल चुकी है और प्रदेश में यूरिया की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ जगहों से खाद की कालाबाजारी की शिकायतें भी मिल रही हैं। उसको रोकने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
अगर कोई दुकानदार खाद और यूरिया की कालाबाजारी करता पाया गया तो उसका लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि खेतों में जलभराव की समस्या को देखते हुए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और जो 1 सप्ताह के अंदर जायजा लेंगे और जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित भी करेंगे, जिससे किसानों को उनकी फसल को उगाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। के अंदर जो प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता थी, इसमें आने का मुझे सौभाग्य मिला। खासकर बेटियां जो हरियाणा की हैं, दुनिया के अंदर जो भी टूर्नामेंट होती है लहराने का काम करती हैं। बहुत खुशी होती है। हमारी जो खेल होती है सरकार की, उसका लाभ रहे तो मुझे उम्मीद है सारे मेडल हमारी बेटियां और बच्चे लाते हैं। गांव मिर्चपुर की शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल कुश्ती एकेडमी की पहलवान अंशु मलिक को कुश्ती में अपनी प्रतियोगिताओं को लेकर देश की राष्ट्रपति ने अर्जुन अवार्ड देकर सम्मानित किया है। एकेडमी में पहुंचने पर अर्जुन का जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा दे रही है, वहीं खिलाड़ी भी अपने खेल में अच्छा खेलकर देश के लिए मेडल जीतने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि खेल में अच्छी उपलब्धि को लेकर देश की राष्ट्रपति ने शहीद भगत सिंह एकेडमी मिर्चपुर की पहलवान अंशु मलिक को कुश्ती में अनेक मेडल जीतने पर अर्जुन अवार्ड देकर सम्मानित किया है। इससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर बनी हुई है। जी काफी खुशी है और जो भी हम मेहनत कर रहे हैं उसको लोग देख रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इस चीज की काफी खुशी है। ये जी मेरे जो पिछले 4 साल की जो अचीवमेंट है उसके बेस पे राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया गया है इस चीज। तो आप जी अभी मेरा रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर आया है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर और एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। बिटिया को अर्जुन अवार्ड मिलने पर सबसे पहले तो बहुत बहुत इसको बधाई, जो इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी इसकी उपलब्धियां हैं और उसको देखते हुए राष्ट्रपति जी ने ये अर्जुन अवार्ड दिया है। ये सबको नहीं मिलता, जिसकी अचीवमेंट पूरी दुनिया के खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर आती है, उन्हीं खिलाड़ियों को ये अर्जुन अवार्ड मिलता है। और भविष्य में हम चाहते हैं कि ये बिटिया जो है ना और आगे प्रोग्रेस करते हुए ओलंपिक में देश को गोल्ड मेडल जरूर दिलाए, क्योंकि अभी तक कुश्ती के अंदर गोल्ड मेडल नहीं आया है। बहुत ज्यादा खुशी है सर, और ऐसे ही सबका आशीर्वाद बना रहे और बेटी और लगातार प्रैक्टिस करती रहे। हम इसी से सबसे दुआ करते हैं और सब आप अपनी कृपा रखें। जी बेटी को कुश्ती में डाला, इसकी खुद का इंटरेस्ट हुआ था, मैंने तो इसको पढ़ाई में डाला था। खबर झज्जर से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव में जिला स्तर पर महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय गीता महोत्सव का भव्य रूप से आगाज हो गया है। गीता महोत्सव के दूसरे दिन सेमिनार में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर ढोल नगाड़े भी बजते रहे। सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्रों और अन्य अतिथि गण भी मौजूद रहे। करीब आधे घंटे तक ओम प्रकाश धनखड़ ने सभी स्टॉलों का जाकर अवलोकन किया। जिला प्रशासन को इस शानदार कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं। मैं हरियाणा सरकार को भी बधाई देता हूं कि गीता महोत्सव को जिस प्रकार वैश्विक स्तर पर ले गए हैं। इस बार स्वयं महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पहुँची और दुनिया भर के विद्वान पहुँचने लगे हैं। अब हमारे गीता महोत्सव में दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में मनाया जाता है और गीता का ज्ञान मैं कहूँगा कि जितने भी उस समय तक के विचारित रास्ते थे
वो सभी भगवान ने मनुष्य अगर संशय में आता है तो उसको समझाने के लिए बताया है। वहीं कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मेला ग्राउंड में एक व्यक्ति के टावर में चढ़ने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे एसएचओ दिनेश कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने युवक को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन किसी अनहोनी को रोकने के लिए प्रशासन ने जाल भी लगाया। वहीं इस दौरान टावर पर चढ़े व्यक्ति की एक जानकार महिला मौके पर पहुंची। महिला ने व्यक्ति से फोन पर बात भी की, लेकिन महिला के काफी समझाने के बाद युवक टावर से नीचे उतरने को तैयार हुआ। इस दौरान युवक ने एसएचओ के सामने अपना इलाज कराने की भी मांग रखी। वहीं रादौर बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार कार का चालक ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। वहीं गुस्साए परिजनों ने महिला पर का शव रखकर जाम लगा दिया। मामले की सूचना मिलते पर पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही परिजनों और ग्रामीणों के समझाने का प्रयास भी किया। डीएसपी रादौर ने अज्ञात कार चालक की जल्द धरपकड़ के आश्वासन पर लोगों ने जाम खोल दिया है। मौके पे था मैं, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसको गाड़ी पंचर था, हाईवे गाड़ी लेके जा रहा था वो, तो बुढ़िया के मौके पे मौत हो गई। पीछे टक्कर मारी, बुढ़िया बेचारी यहाँ गिरी रोड पे टक्कर से, और वो गाड़ी से मतलब गिर पड़ी। उसके बाद में वो गाड़ी वाला हाईवे लेके भाग गया। तो लेडीज थी, हमारे गांव की थी, छोटे बांस की, और जो स्कॉर्पियो गाड़ी वो वाइट कलर की आइडेंटिफाई की गई है, जो कैमरे में मिल गई है। और डीएसपी साहब रादौर, डीएसपी साहब यमुनानगर ने पूरा आश्वासन दिया है कि कल तक, आज सुबह एसएचओ रादौर की ड्यूटी लगा दी है कि रात को उसको गिरफ्तार करने का कोई समाधान निकालेंगे। वहीं पानीपत के लघु सचिवालय में अपनी 18 मांगों को लेकर दिव्यांग जनों का धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में दिव्यांग पिछले 246 दिनों से धरना दे रहे हैं। विकलांगों की मुख्य मांग बीपीएल राशन कार्ड बनाने, 100 गज के प्लाट, डीसी रेट के तहत नौकरियां और विज्ञान पेंशन प्रमुख है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कई बार नेताओं और मंत्रियों को ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शपथ समारोह में पहुंचे सांसद संजय भाटिया ने जब बात की गई तो उनका कहना था कि इस मामले में उन्हें कुछ नहीं मालूम है, लेकिन दिव्यांगजनों का कहना है कि वह 2 बार सांसद संजय भाटिया को अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं, पर उनकी मांगों पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। धरना दे रहे दिव्यांगजनों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे पूरी करने की अपील की है। हम पानीपत में 246 दिन हो चुके हैं हमारे धरने को, और हमारी मांगे कुछ भी नहीं है। सरकार ने ये मान चुकी थी पहले ही। हमारी सीएम साहब के साथ जब पहली बार सीएम साहब अपने इसमें विधानसभा में खड़े हुए थे तो हमने उनसे बात करी थी, तो अपना ज्ञापन भी दिया था, इनका समर्थन भी किया था रोड धर्मसरा करनाल के अंदर। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज विकलांग समाज इतना दुखी हो चुका है कि आज विकलांग दिवस होने के बावजूद हमें काला दिवस मनाना पड़ रहा है। और ये कोई शौक नहीं है जी, ये परेशानी है। परेशानी इस वजह से है क्योंकि 246 दिन हो गए हम सरकार के लेकर सामने अपनी छोटी छोटी मांगे लेके बैठे थे, और ये मांगे हमारी आज की नहीं है, ये मांगे हमारी 2016 से चल रही हैं। हम कृष्ण बेदी मंत्री के साथ हमने बार मीटिंग करी है। ये अभी बैठ गए यहाँ, अभी बैठे, इनका राइट है बैठना। कहीं मेरे को पहले कहीं ये बता दें, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव इनका आ जाए कि हमारी ये मांग है, उसके ऊपर विचार करके डिस्कशन करके टेबल के ऊपर बैठ के जो कहेंगे उसको करेंगे। अगर अब ये देना ही नहीं चाहते तो हाउस का तो क्या सर, किसको देखा है, ये किसको देखा। चलो मैं एक कॉपी मुझे आप सेंड कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप से मुझे सेंड कर दीजिए, और कौन बात करेगा इनकी तरफ से उसका नाम भेज दीजिए।